मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। तो कैसे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या पढ़ना था हमें आज बताइए। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग सुशील त्रिपाठी जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, मॉर्निंग। क्या पढ़ना था आज हमें? चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो देखिए मनी मल्टीप्लायर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले तो मल्टीप्लायर दे, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। हम लोग सिर्फ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर किसने दिया था? सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ मैं। तो देखिए मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? आरिफ खान ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्ट गिवन बाय R.F. काहन 1931। ठीक है, तो 1931 में जो R.F. काहन थे उन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके कॉन्सेप्ट को केन्स ने पढ़ा और केन्स ने उसके बेसिस पर जो मल्टीप्लायर दिया वो क्या था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो याद रखिएगा केन्स ने दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया किसने? फर्दर केन्स ने, गिवन बाय केन्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए जो मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले हम जानते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि जो मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट है, देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला कौन सा टाइप है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बताइए क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? तो देखिए जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है डन बाय पीपल, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जो आम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय पीपल। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डन बाय नॉर्मल पीपल। ठीक है, नॉर्मल पीपल लिखिए या इंडिविजुअल लिखिए। ठीक है, इज डन बाय इंडिविजुअल। जो कॉमन लोग हैं, हम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई लैंड परचेज करना, कोई फैक्ट्री खड़ा करना, या फिर कोई कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये सब सारा क्या है? ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। जो कौन करता है? कॉमन पीपल, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनकम पर। ठीक है, आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, आपकी इनकम कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो आप आगे लिख लीजिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम आईडी से डिनोट करते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट आईडी लिखिए। ठीक है, आई डी। ठीक है, तो ऐसे ही लिखिएगा आईडी, यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम।
ठीक है। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पर, और कैसा फंक्शन है, डायरेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली डायरेक्ट डिपेंड ऑन इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपकी इनकम कम है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे में जो आपका ग्राफ बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पर आपका लेवल ऑफ इनकम है, इन्वेस्टमेंट रख लीजिए, इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ गया, इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, ठीक है। इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपका इनकम बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये हो गया आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। आई एम फाइन रिया, हाउ अबाउट यू? कब है नेट का एग्ज़ाम, डेट आ गया? ठीक है, कर लीजिए आप, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, यहाँ पर इनकम कर लीजिए। स्मार्ट हो गया आप सब, यहाँ से क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, सही है। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो टीचर को क्रिटिसाइज़ करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट सेकंड हो गया आपका। जब इनकम का लेवल ये है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इतना है, इनकम आपकी बढ़ गई, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, इनकम आपकी फिर से बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट आपका फिर से बढ़ गया, ठीक है। तो याद रख लीजिए। हाँ, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए आता है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए आता है। आप लोग सोचते हैं क्या कि हम अगर लैंड परचेज करते हैं एज इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में ये हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। अगर आज हमने 10 लाख का कोई लैंड परचेज किया है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये है कि ये फ्यूचर में मुझे उससे कई गुना ज़्यादा इनकम देगा। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या आता है, इसका मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मैं इरेज कर दूँ या नेक्स्ट पेज पर करूँ? चलिए मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ उसे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सेकेंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिंपली लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, तो ठीक है। देखिए क्या है, ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या होता है, इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम, फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये या तो सरकारी संस्थाएं करती हैं, ये वेलफेयर मोटिव के लिए एक्चुअल में क्या आता है, तो ये इनकम से फ्री होता है। इसका मतलब कि इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, वहाँ पर इनकम नहीं देखा था, गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसका मोटिव क्या है, दिस इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर वेलफेयर मोटिव, दिस इन्वेस्टमेंट done for welfare मोटिव, ठीक है। लोगों का कल्याण करने के लिए ये मोटिव ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो
इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है, ये वेलफेयर के लिए कहता है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए। जैसे क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। रोड बना रही है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कर रही हैं कौन सी होती हैं, कोई PSUs होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की कोई कंपनीज होती हैं, ये रोड बनाती हैं, रेलवेज बनाती हैं। तो इनका मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, लोगों को कल्याण करना, इनका वेलफेयर में ही इनका अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है। इनका मोटिव क्या है, वेलफेयर करना, ठीक है। तो जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हो गया, रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक है, ये सब सारे चीज़ों के डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन पर, हेल्थ पर किया जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये इनकम से फ्री होता है, ये इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। आपका इनकम का लेवल ये है, गवर्नमेंट ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, सॉरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने एक बार में एक भारी भरकम अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस समय ये नहीं देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट का इनकम क्या, यहाँ पे इनकम का लेवल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इनकम आपका एक बार कर दिया गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक बार किया जाता है, साल में, 2 साल 3 साल में एक बार किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है, एक बार हो जाता है, उसके बेसिस पे आगे काम चलता रहता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। हाँ सही है, ये वेलफेयर मोटिव के लिए किया जाता है, इसका मेन मकसद ही है लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। और ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक बार किया जाता है, साल भर, 2 साल 3 साल में एक बार किया जाता है, भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मैंने बताया अभी, रोडवेज है, वाटरवेज है, और कुछ भी गवर्नमेंट जो लगाती है, आपका टावर है, गवर्नमेंट टावर्स जो हैं, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ठीक है, BSNL हो गया, ये कौन कौन सा गवर्नमेंट है BSNL है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने बताया कि केस ने दिया था, क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन मेरी हैंड राइटिंग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर express the relationship between बताइए किसके बीच बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन express the relationship between increase in investment, increase in investment result in increase in national income, नेशनल इनकम मतलब जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे आपके जो नेशनल इनकम है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इससे हम कैसे पता लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। या ये कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी कि जब गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है तो जो नेशनल इनकम है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, K = चेंज इन Y ड्यू टू चेंज इन I। क्या कह रहा है ये थ्योरी कि अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो हमारा नेशनल इनकम है उससे कई गुना जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, K × चेंज इन I, हो सकता है मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, = चेंज इन Y। मान लीजिए आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू K = 3 है एंड जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए 200 करोड़ का किया है, गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है,
चेंज इन आई क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले कुछ किया जा रहा था और अब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 200 का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके नेशनल इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ? जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 इंटू 200 करोड़। तो क्या हो गया? आपका नेशनल इनकम कितना बढ़ गया? आपके नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट आई वो कितना आया? 600 करोड़ का। तो ये थियरी यही कह रही है कि जब भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो नेशनल इनकम है उसका कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, ये किस लिए हुआ? मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो नेशनल इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो आपको वहाँ पे आंसर देना है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण जो है नेशनल इनकम आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इनकम है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, तो नेशनल इनकम जो है वो लगभग 400 हो जा रहा है, 400 करोड़ हो जा रहा है। तो ऐसा किस वजह से हुआ? तो आपको आंसर देना पड़ेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर आपको पता है? चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है। हमने पढ़ा k इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। याद रख लीजिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं फॉर्मूला। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। कैसे है MPS? देखिए क्या होता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको MPS निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस MPC, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, तो आपका ये यहीं पर है, ठीक है। नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर हम इरेज करेंगे। अब आपको पढ़ना है कि जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारे टर्म्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम। चेंज इन आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय में जो चेंज आया है उसको चेंज इन वाई में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब क्या बोलते हैं इसको? उपभोग की सीमांत क्षमता, ठीक है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब बचत की सीमांत क्षमता कितनी है। बताइए कैसा रिलेशन होता है मल्टीप्लायर और MPC में? इन दोनों के बीच रिलेशन बताइए, मल्टीप्लायर और MPC के बीच कैसा रिलेशन होता है? मैं सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ पहले। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC और MPC। बताइए
तो हम कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल्स 1/1 माइनस MPC। बताइए कैसा रिलेशन है इनके बीच में, k यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। कैसा रिलेशन है बताइए, तबीयत ठीक है मेरी, कितनी बार पूछ रहे हैं आप लोग, मैं ठीक हूँ। तबीयत खराब होती ही रहती है, अच्छी होती रहती है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो सभी लोग बच के रहिए, पानी पीते रहिए और घर में रहिए, धूप में बाहर कहीं नहीं निकलिए, टेम्परेचर बहुत हाई है। हाँ, किस पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव रिलेशन होता है, कंजम्पशन अगर आपका बढ़ेगा तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। कंजम्पशन अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में जैसे भी कंजम्पशन करने का मतलब क्या, मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। अगर मेरे पास 100 रुपये है, अगर मैंने उसे अपने पास ही रख लिया तो मनी क्या होगा, मेरे पास लॉकर में बंद हो गया, सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, सेविंग। इसीलिए कहते हैं ना सेविंग क्या है, लीकेज है, मार्केट से मनी जो है आउट हो जाती है। तो सेविंग नहीं करना है आपको, कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन इकोनॉमी में होगा उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू जो बढ़ेगा। तो यही मल्टीप्लायर कहता है कि जितना ज़्यादा MPC होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी हाई होगी। तो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MPC। के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, MPC अगर इंक्रीज होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर MPC की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए सेविंग के बीच में बताइए कैसा रिलेशन है, याद रख लीजिएगा पॉजिटिव रिलेशन होता है। मैं ये सब बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, अपने जितने भी क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। तो बताइए मल्टीप्लायर और MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया है। सब नोट करते जाइए, मैं जितना क्वेश्चन कराती हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक्स आप पढ़िए, बुक्स पढ़ना जरूरी है, मैं बुक्स को हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ। अगर आप वीडियोस देखिए, जो समझ नहीं आता है उसको बुक से भी पढ़िए, और अगर आप देख लेते हैं लेक्चर एक बार तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप बुक से दूर रहिए, क्योंकि बुक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, उसमें बहुत सारी बातें कही होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स ज़रूर पढ़िए, अदरवाइज नहीं टाइम है तो आप सिर्फ मेन जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में एक बार बुक खोल के ज़रूर देख लिया कीजिए, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो बुक्स पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो बुक्स पढ़ती हूँ भाई, मैं बिना बुक्स के मेरा काम नहीं चलता है। कौन सी बुक्स पढ़ी मैम, बुक्स के बारे में मैंने देखिए बताया है। आपके पास जो भी बुक्स है, आपने मास्टर में जो भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़े हैं आप उसे पढ़िए, उसको लेके चलिए। 12th में जो पढ़ा है सब पढ़िए, सारे बुक्स बेसिक है। बेसिक बुक तो अपने पास आप रखिए ही, ठीक है। एमएन जिंगन की बुक जो है माइक्रो मैक्रो के लिए बेसिक बुक है, इसे आप रखिए। एडवांस बुक पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस बुक्स भी बहुत सारे हैं, आप उसको पढ़िए, ठीक है। बुक्स जितने जो भी आपके पास है आप पढ़िए, मैं नहीं कहूँगी आप बहुत क्या कहते हैं कि फॉरेन इकोनॉमिस्ट है उनके बुक्स पढ़िए, आपको जो समझ में आता है बुक वो पढ़िए। हाँ, ऑथेंटिक बुक पढ़िए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जैसे एमएन जिंगन की बुक हो गई, आहूजा की बुक हो गई, ये सारे बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक है ये सारी। इंग्लिश के स्टूडेंट है तो और सारे बुक्स हैं मैंने बताए हैं, सारे आप पढ़िए। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर बढ़ेगा तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। मैंने अभी बताया कि सेविंग का मतलब क्या है कि जो मनी है वो मार्केट से आउट हो रही है, वो लीकेज है एक तरीके से। आपने जो पैसा बैंक में न जमा करके अगर उसको आपने अपने पास रख लिया तो क्या होगा, वो मनी जो है सर्कुलेट नहीं होगा। इसलिए तो बैंकिंग का वो सिस्टम चला है। बैंक में ट्रांजेक्शन करने से क्या होता है, मनी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। अगर वही कैश फॉर्म में होता है, कुछ लोग तो वो क्या होता है उतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। कुछ लोग पैसे क्या करते हैं, कैश में अपने पॉकेट में रखते हैं, वो पैसे अगर सेविंग भी कर रहे हैं तो उसे अपने पॉकेट में रख के करेंगे। तो सेविंग क्या है, सेविंग जो है मनी को मार्केट से आउट करती है। तो सेविंग क्या है, हमेशा लीकेज है। सेविंग कम होना चाहिए, कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर आपका सेविंग जो है बढ़ेगा
तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। एमपीएस अगर इंक्रीज होगा तो रिजल्ट में क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है जिसने भी बताया है, नेगेटिव रिलेशन है। आवाज़ स्लो आ रही है मैम। अच्छा, आवाज़ स्लो आ रही है, मैं तो इतना तेज़ तेज़ लाउडली बोल रही हूँ। अच्छा, मैं एक बार देखी हूँ कि मैंने जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना नॉर्मल बोल रही हूँ, पर मैं एक्चुअली बहुत लाउडली बोलती हूँ। ऐसा लगता है मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैम स्लो बोल रही है। माइक और पास लगा लें। ओके, चलिए बताइए क्या होता है रेंज एमपीसी का। एमपीसी का रेंज बताइए, एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। तो 0 to इन्फिनिटी, फिर से बताइए, चेक कीजिए, मैंने बहुत बार बताया, आप भूल जाते हैं। हाँ, मेरा पढ़ाना सब मेहनत खराब करते हैं आप हमारा। जी हाँ, जिन्होंने दिया सही है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर of multiplier lies between 1 to infinity। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हमें मत उड़ाइए भाई, 0 to 1, 1 to infinity कुछ भी बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हैं, 0 to 1, 0 to 1 नहीं है, 1 to infinity है। ठीक है, ऐसे नहीं क्या कीजिए, पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है ये लाइज करती है किसके बीच में। मैम एमपीसी का रिलेशन समझ नहीं आया, कैसी 0 की वैल्यू आई होगी, क्या कह रहे हो आप। आपको ये समझ नहीं आया कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन कैसे है। चलिए मैं बताती हूँ। चलिए भाई, डाउट है रिया जी का, तो देखिए मल्टीप्लायर की वैल्यू जो 1 to इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। अभी आपको देखना है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन कैसा है, कैसे आया है। ठीक है, ये पूछ रही है रिया जी। तो देखिए मैं बता रही हूँ, ये आपका मान लीजिए एमपीसी की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। एमपीसी की वैल्यू आप रख लीजिए 0.2। ठीक है, 0.2 मतलब जब आपका कंजम्पशन जो है वो कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम मतलब 0.2 है। तो देखते हैं, ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। क्या होगा, k इज इक्वल्स 1/1 माइनस 0.2, वैल्यू पुट करिए, 1/0.8 सॉल्व करिए, k इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, जब हमने एमपीसी की वैल्यू 0.2 रखी, यानी हम कंजम्पशन जो है वो 0.2 के बराबर कर रहे हैं। अब आप कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो देखते हैं मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप एमपीसी की वैल्यू रख दीजिए 0.5। ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन आपका बढ़ गया। मैंने क्या बताया, इनके बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो कंजम्पशन एमपीसी जब आपका बढ़ गया 0.5 हो गया, तो हमें देखना है मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है या नहीं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, 1/1 माइनस 0.5। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/0.5। तो k इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/10/2 सॉरी 10/5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई 2, बढ़ गया। कंजम्पशन आपने बढ़ाया, मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ गया। कंजम्पशन जब आपका 0.2 था, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी 1.25। ठीक है, कौन सा बढ़ाया है, जब आपका कंजम्पशन बढ़ा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया।
और कुछ बताइए। हाँ, हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ कंजम्पशन लीड्स टू या इंक्रीज इन हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जी हाँ, ठीक है। हायर वैल्यू of MPC leads to higher value of multiplier। ठीक है। देखिए, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट बेस है कि वन पर्सन का कंजम्पशन जो है वो दूसरे पर्सन का इनकम होगा। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मैंने कंजम्पशन किया, कंजम्पशन मतलब मेरा कंजम्पशन किसी का इनकम है। मेरा कंजम्पशन जैसे मेरे पास 500 रुपये थे, मैं मार्केट में गई, उससे मैंने कुछ सामान खरीदा, मतलब मैंने उससे कुछ कंज्यूम किया। ठीक है। तो मैंने कंज्यूम किया तो वो पैसा किसको दिया? शॉपकीपर को। तो वो पैसा मेरा जो था, मतलब कंजम्पशन मेरा जो है वो किसका इनकम हो गया? शॉपकीपर का। ठीक है। मुझे भूख लगी, मैंने एप्पल खरीदा, तो मैंने क्या किया? अपना एप्पल को कंज्यूम किया। आप डायरेक्ट ऐसे ही समझिए, मैंने एप्पल को उपभोग किया और मैंने पैसे किसको दिए? शॉपकीपर को। तो क्या हो गया? वो उसका इनकम हो गया। ठीक है। मैंने उसको 100 रुपये दिए तो 100 रुपये उसकी इनकम हो गई, मेरा कंजम्पशन उसका इनकम हुआ। ठीक है। लिख लीजिए इसको। Concept of multiplier based on the fact that the consumption of one person is the income of another। मतलब एक व्यक्ति का उपभोग जो है दूसरे व्यक्ति का क्या है? आय है। एक व्यक्ति को उसने कुछ उपभोग किया, बदले में क्या हुआ? किसी सामने वाले को पैसे दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा कंजम्पशन दूसरे का क्या हो गया? इनकम। ठीक है। तो इस फैक्ट पर बेस से मल्टीप्लायर को कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर हायर है तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है, इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको डिनोट करती है कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू हायर है तो मतलब कंजम्पशन भी हायर है। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू लो है, इसका मतलब कंजम्पशन लो है, सेविंग ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए एमपीसी की वैल्यू आपकी नहीं, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है अगर की जो वैल्यू है वो लाई करती है किसके बीच में? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है। 1 to इन्फिनिटी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो k है, k इज इक्वल्स 1 है, तो बताइए क्या वैल्यू होगी एमपीसी की? अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी? क्या इफेक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पर? टाइम लगेंगे और
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है k इक्वल्स क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, आप इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पर, 1/1 माइनस एमपीसी। सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस एमपीसी कर लीजिए इज इक्वल्स 1 हो गया, 1 माइनस एमपीसी। आप इसको भाई बहुत सॉल्व कराते हो, सिंपल में कर लेते हैं ठीक है, तो क्या हो गया अभी, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया, अच्छा हाँ ठीक है 1 हो गया ये, ठीक है। तो आप इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस एमपीसी हो गया, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो जब आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 1 और तो उसका मतलब क्या हो गया, एमपीसी आपकी 0 है, मतलब आप पूरा का पूरा जो इनकम है वो सेव में कर रहे हैं, कंजम्पशन आप 0 कर दिया आपने। आपके इनकम में जो इंक्रीमेंट हो गया, देखिए एमपीसी का मतलब इक्वल्स क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स होता है चेंज इन टी टू चेंज इन वाई, मतलब इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन पर उसका क्या इफेक्ट हुआ, मतलब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेव कर लिया, कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये बात कह रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर आपकी k की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो क्या होगा, इफ k इज इक्वल्स इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब k इज इक्वल्स इन्फिनिटी होगी तो क्या होगा, एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ज़्यादा से पूरा का पूरा जो कंजम्पशन है वो किया जा रहा है, कंजम्पशन आपका मैक्सिमम है और जो सेविंग है वो क्या हो जाएगा, सेविंग यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एमपीएस जो होगा वो 0 हो जाएगा और पूरा जो आपकी जो इनकम इंक्रीज हुई है वो सारा का सारा किस पे स्पेंड किया जा रहा है, कंजम्पशन पर, ठीक है। आपकी सेविंग जो है वो 0 हो गई। सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कराए हैं, आप इस पे भी अगर आपको डाउट है तो फिर मैंने बोला था पहले है कि हम 2 तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक हम क्लास में पढ़ेंगे, दूसरा हम क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। जितना भी सिलेक्शन बैच में मैंने टॉपिक कराया है ऑलमोस्ट मैंने सारा टॉपिक करा दिया है, आप उसे पढ़िए, वो पढ़ने के लिए ही है, उसे बस आप देख रहे हैं छोड़ देते हैं तो ये लापरवाही है, ऐसे लापरवाही से पढ़ाई नहीं की जाती है। फिर आप कहते हो मैम ये नहीं समझ आया, ये नहीं बताया आपने, एक ही चीज़ को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। मैं यहीं पे लिखती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, बताइए कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से टाइप से बताइए। सबसे पहला कौन सा है, टैक्स मल्टीप्लायर, इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कौन सा टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताइए क्या है, बताइए टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स, मतलब टैक्स में चेंज आने से इनकम में क्या चेंज आया। आपको पता है टैक्स क्या है, फिस्कल पॉलिसी में आता है, राजकोषीय नीति में आता है। अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा देती है तो इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है तो इनकम क्या है, बढ़ जाता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इज इक्वल्स माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। ये क्या है, टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। तो आप ये नहीं करेंगे कि बस आपने ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया, ये पूछा था बी क्या है, एमपीसी है यहाँ पर, ठीक है। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि बी यहाँ पर क्या है, बी एमपीसी है।
चलिए नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या है। दूसरा क्या टाइप है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या है, के जी चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज आने से, ये क्या बता रहा है, चेंज इन जी क्या है, गवर्नमेंट ने अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो उसका इफेक्ट नेशनल इनकम पर क्या पड़ा, या नेशनल इनकम कितना गुना बढ़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वाई। नेशनल इनकम में जो चेंज आया तो उसको आप ऐसे, सारी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन जी इज इक्वल चेंज इन वाई। मतलब अगर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो उसका जो है नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपको क्या बताएगा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। आपको पता है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो नेशनल इनकम बढ़ता है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटाती है या कम करती है तो नेशनल इनकम जो है वो कम होता है। ठीक है, मंदी की सिचुएशन जब आती है, इकोनॉमी में डिप्रेशन का सिचुएशन होता है, तो वैसे में क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। वही अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। वैसे ही टैक्स मल्टीप्लायर में भी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, मंदी की स्थिति होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर जो है, टैक्स को, सॉरी जो टैक्स है, टैक्स के रेट को कम कर देती है। वही जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। टैक्स लगाती है तो क्या होता है, लोगों की इनकम से ज़्यादा वो इनकम को गवर्नमेंट अपने पास क्या करती है, चूस लेती है। गवर्नमेंट करती है कि भाई आप लोग बहुत पैसे वाले हो गए और चलो टैक्स लगा देते हैं। अब क्या होगा, आपके पॉकेट से टैक्स पैसे जो निकल के कहाँ जाएंगे, सरकारी खजाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्या है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल टूल है। इकोनॉमी को कंट्रोल करने का राजकोषीय नीति में आपका ये भी आता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर देखिए गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर क्या है, ये क्या है, ये समेशन है टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो इसमें क्या है, समेशन ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज द समेशन ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर प्लस गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा होती है कितनी, 1। कैसे होती है, देखिए गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टैक्स मल्टीप्लायर हमने क्या पढ़ा, माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या पढ़ा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। पता है कि नहीं, देखिए गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, KG इज इक्वल्स 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए MPC, अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये आपका MPC अपॉन 1 माइनस MPC। 1 गलत हो गया क्या कुछ, माइनस 80 प्लस KG। अच्छा मैंने इसको लिखा ही उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ध्यान से रखिएगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। KG प्लस मतलब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर प्लस आपका टैक्स मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस हम करना पड़ेगा
बैलेंस्ड बजट राइट। तो ये क्या है, समेशन है इसका, टैक्स मल्टीप्लायर का और KG प्लस KT। ग्लास पानी। तो आपका मैंने बताया था कितना था ये, KG कितना था, 1/1 माइनस MPC प्लस 1/1 नहीं था, माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, LCM ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस MPC। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1, फिर इसको भी आप कैंसिल करिए, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर MPC। तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा टर्म, कितना बचेगा 1। मैंने क्या बताया कि जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, ये क्या होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा, ये समेशन है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, किसका समेशन है, टैक्स मल्टीप्लायर का और बैलेंस गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का। ये दोनों क्या है, फिस्कल पॉलिसी है, उसके टूल है, ये राजकोषीय नीति है के टूल है ये, जिससे हम लोग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डिप्रेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्व करने का तरीका भी आप याद कर लीजिए। टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। फोर्थ टाइप क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीप्लायर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या है, किसने दिया था, RF काहन ने। RF काहन ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो कौन सा था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये क्या बताता है कि चेंज इन एन डैश अपॉन चेंज इन एन, मतलब प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आने से जो आपके फ्यूचर में न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, क्या बताता है ये, कि चेंज इन द प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। मतलब प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो क्या हुआ, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, मैं एक प्राइमरी सोर्स दे रही हूँ आपको, मतलब मैंने एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ाया और आपने पढ़ लिख कर क्या किया, रोजगार पाया, कहीं भी सरकारी नौकरी में आप गए, जो आपकी इच्छा है, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप, वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, तो आपको जो सरकारी नौकरी मिल रही है वो क्या है, मतलब मैंने पढ़ाया, मेरे पढ़ाने से आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, आप पढ़ाएंगे और बच्चों को, तो उससे भी क्या होगा, रोजगार चेंज होगा, वो बच्चे किसी और को पढ़ाएंगे तो उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सारा क्या है, मतलब प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आने से टोटल एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो ये क्या है आपका प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। एंड चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कुल रोजगार में जो परिवर्तन आया है किसके कारण, प्राथमिक एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन आने से। चलिए कोई और डाउट है तो बताइए। देखिए एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर मैंने बताया भी, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। ठीक है, आप बने शिक्षक, आप जब शिक्षक पढ़े तो आपने क्या किया, और भी ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट है उनको पढ़ाया, वो बच्चे भी शिक्षक बने। तो ये क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैं एक टीचर, मैंने 4 बच्चों को पढ़ाया, मेरे 4 बच्चे मान लीजिए टीचर बन गए, तो उन्होंने 10 बच्चों को पढ़ाया, तो 4 बच्चे एम्प्लॉयमेंट हुए, फिर 10 बच्चे एम्प्लॉयमेंट हुए, फिर उन्होंने पढ़ाया, 50 बच्चे एम्प्लॉयमेंट हुए। तो क्या हो, ये एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आने से जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया है उसको ही क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं।
किसने दिया है इसको, आरिफ खान ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर या एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, इंपॉर्टेंट है ये, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा नंबर है ये, 5th 6, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, बताइए क्या है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। KF से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, इज इक्वल्स चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन फॉरेन, सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, चेंज इन एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, KF इज इक्वल्स 1/MPS प्लस MPI, marginal propensity to save, marginal propensity to import, ठीक है, लिख लीजिए। MPS क्या है, मार्जिनल propensity to save, एंड ये क्या है, MPI इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। इनिशियली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स जो है हमारे कंट्री में आएंगे, तो क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो हम लोग आज यही पैन करते हैं सेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सुपर मल्टीप्लायर और एसेलेटर के बारे में। चलिए तैयारी करिए जम के, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रिस्पॉन्स किया कीजिए, ऐसे क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके बाय।